श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। जय माता दी। माता रानी भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपके अपने चैनल रवीश डॉट अर्चना में आपका स्वागत है। तो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में गुरुजी द्वारा कथा बाँची जा रही है। ये कथा 5 दिवसीय की है और ये पहले दिवसीय की आज प्रथम दिवसीय की कथा संपन्न हो चुकी है। इसमें गुरुजी ने 16 सोमवार के व्रत के बारे में विशेष जानकारियाँ दी हैं कि हर एक व्रत तो 5 सोमवार जैसे होता है, 5, 11, 21 इस तरह से होता है, लेकिन 16 सोमवार का क्या विधान है, 16 सोमवार क्यों पड़ा, इसके बारे में गुरुजी ने विशेष जानकारियाँ दी है। इसके अलावा और ढेर सारी जानकारियाँ दी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो मैं वीडियो के अंत तक पूरी जानकारी आपको दूंगी। इससे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माता रानी की भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे और जन्माष्टमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पहला जो है, महादेव जब जन्म देते हैं तो उसका पेट भी भरने की जिम्मेदारी महादेव ही रखते हैं। पेट भरते हैं, पेट ही नहीं भरते हैं, लेकिन पेट भरने की जिम्मेदारी महादेव के ऊपर जरूर रहती है। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। शिव पुराण की कथा कहती है कि 24 घंटे में अगर 25 मिनट भी 5 मिनट भी वट वृक्ष, पीपल वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष, तुलसी का वृक्ष, इसकी छांव जिस इंसान के ऊपर, मतलब उस पेड़, उस वृक्ष के नीचे अगर 5 मिनट भी जो इंसान बैठ जाता है तो उसकी सारी कष्ट सब कुछ दूर हो जाती है, रोगों से मुक्ति मिल जाती है। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। तो रत्ना जी का पत्र आया। उन्होंने कहा, 1 लोटे का जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मुझे मुंह में छाले हो गए थे। सारे डॉक्टर से दिखा लिया, मेरा जांच मुंबई गया, जांच भी करवा दी, सब डॉक्टर से दिखा के थक गई। मेरे मुंह में छाले की वजह से, ये आम छाले नहीं थे, इतने कष्ट थे कि मैं बता नहीं सकती थी। मैं अपने पति के सामने खाना नहीं खाती थी क्योंकि मेरे पति को देखना अच्छा नहीं लगता था। ये सब इतना कष्ट मुझे होता था। कई बार तो ऐसा हुआ कि 4-4 दिन तक मैं भूखी रही, खाना नहीं खाती थी, इतने कष्ट थे मुझे। किसी ने कहा पशुपति का व्रत करो, बेलपत्री का सेवन करो तो मैं दोनों काम किया, फिर भी नहीं ठीक हुई। मैं हार नहीं मानी। मेरी बेटी बोली, माँ मंदिर मत जाया करो, तेरा मुंह अच्छा नहीं लगता है। फिर भी मैं हार नहीं मानी और बाबा के पास जाती रही, बेलपत्री का सेवन करती रही, जल का सेवन करती रही और कुछ दिन में मैं ठीक हो गई। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। राम कुमार जी का पत्र आया। गुरुदेव, शादी के कई साल हो गए, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर का कहना था बच्चेदानी खराब हो गया, बच्चेदानी सड़ गया है। एक बार बच्चा ठहर गया पर बच्चा रह ही नहीं सका, बच्चा नहीं रहा, बच्चेदानी फट जाता था और बच्चा नहीं रह पाता था। डॉक्टर बोल दिया आपका बच्चेदानी में बच्चा नहीं रह सकता है। पशुपति का व्रत की मैं तो बच्चा तो ठहर गया। तो डॉक्टर बोला बच्चा तो ठहर गया है पर तेरा बच्चा नहीं रहेगा। और मैं बहुत टेंशन में रहती थी। मैं बाबा को नहीं छोड़ी कभी और मैं एक बेलपत्री का सेवन करती रहे और जल का सेवन करती रहे। बाबा को 1 लोटा जल अर्पित कर रही और मेरा 9 महीना कब निकल गया गुरुदेव मुझे पता ही नहीं चला। और मेरे पेट में 1 बच्चे नहीं, मेरे पेट में 2 बच्चे थे और 1 लड़का हुआ, 1 लड़की। जो लड़की का नाम श्री और लड़का का नाम शिवाय रखा। तो बाबा में तो ये गुण है। तो जो कि मैं पहले आपको स्क्रीन में थंबनेल पे भी दिखा रही हूँ और स्क्रीन में कॉर्नर में भी लगा दी हूँ कि वो लड़का लड़की जो है वो गुरुदेव अपने गोदी में बिठाए हुए हैं, श्री और शिवाय को। तो भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। गुरुजी ने 16 सोमवार व्रत के नियम के बारे में बताया कि 16 सोमवार का व्रत का नियम कैसे बना। 16 सोमवार में पहला सोमवार जो होता है, जो कि नैवेद्य कोई चूर्ण से करता है तो कोई फल से करता है। तो जिस चीज़ से नैवेद्य से जो पहला सोमवार किया जाता है, हर एक 16 सोमवार को उसी चीज़ से 16 सोमवार में के व्रत में किया जाता है। तो अवंतिकापुरी में एक कन्या रहती थी, उसका नाम था सुगंधा। बहुत ही सुंदर थी
और बहुत ही उस कन्या का इतना मनमोहक शरीर था, बहुत ही सुंदर थी। उसकी माता जिसका नाम था रेणुका, वह एक काम बड़ा विचित्र करती थी। किसी भी मंदिर या तीर्थ स्थान कहीं भी जाती तो वो होता है ना, फूल फल या कुछ भी अन्न हो, अनाज हो, पैसा हो, कुछ भी दान करने के लिए बहुत सारे लोग ले जाते हैं, पर वो ऐसा कुछ नहीं करती थी, ऐसा कुछ भी नहीं ले जाती थी। बस वो एक इत्र का बोतल ले जाती थी और रुई ले जाती थी, और वो इस रुई से और इत्र के बोतल से जहाँ भी जाती थी वहाँ चौखट पे इत्र लगा के रुई में इस चौखट पे लगा के आती थी। उसका ये नियम बन चुका था। रेणुका का उसका फल क्या मिला, तो गुरुदेव बोले रेणुका एक काम करती थी कि हर जगह चौखट पे इत्र लगा के आ जाती थी। रेणुका का गर्भ ठहर गया, उससे उसको एक लड़की हुई, उसका नाम सुगंधा है। तो उसका नाम सुगंधा क्यों पड़ा? रेणुका का जो संतान थी उसके शरीर से इत्र का सुगंध बहुत आता था, इसीलिए उसका नाम सुगंधा रखा गया। तो वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही मनमोहक थी। सुगंधा अपने शरीर और सुगंध से सबको अपने ओर खींच लेती थी। अपने ओर खींचने का मतलब वो सबको अपने वश में कर लेती, अपने मुट्ठी में कर लेती थी। सुगंधा अपने कब्जे में सबको कर लेती थी। तो वो गलत रास्ते पे चली गई थी। एक दिन अवंतिकापुरी में ऋषिगण आए और वो अपने कार्य में लग गए। सुगंधा ने सोचा क्यों ना मैं इस ऋषिगण को भी अपने वश में कर लूं। तो सब ऋषिगण बहुत ही भयभीत हो गए और बोले ये लड़की बहुत सुगंधित है और बहुत ही सुंदर है, ये सबको अपने वश में अपने मुट्ठी में करके रखी है, ये हम लोग को भी अपने मुट्ठी में कर लेगी। तो ऋषिगण बोले कोई चिंता की बात नहीं है, इसके पूर्व जन्म के कोई अच्छे कर्म के वजह से इस जन्म में इसे इतना सुगंधित शरीर मिला है। अब ऋषियों ने ऐसा तेज चलाया कि सुगंधा का सारा सुगंध खत्म हो गया। सुगंधा को समझ आ गया कि ये ऋषियों का तेज है, मैं अपने सुंदरता के घमंड से सबके साथ बहुत गलत की और वो ऋषियों के चरणों में गिर गई। तो ऋषियों ने कहा जब तू 16 श्रृंगार करके किसी को रिझा सकती है, किसी को अपने वश में कर सकती है, तो 16 सोमवार करके बाबा को क्यों नहीं रिझा सकती है, बाबा को क्यों नहीं मना सकती है। तू 16 सोमवार का व्रत कर और इससे बाबा को तुम मना, बाबा ही तेरा कल्याण करेंगे। तो गुरुजी बोले 16 सोमवार का 3 महीना विशेष बताए हैं, जो कि 3 महीने में किसी महीने में आप 16 सोमवार का व्रत उठा सकते हैं, जो कि अगली कथा में यानी कि कल की कथा में गुरुजी बताएंगे। तो किस किस महीने में 16 सोमवार और किस उपाय के लिए किस महीने में किया जाएगा, तो वो मैं कल की कथा सुन के मैं आप लोगों को कल बताऊंगी, कल के वीडियो में वो डालूंगी। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। दिनेश जी का पत्र आया था, उसकी एक बेटी थी, 15 साल की बेटी। उसकी बेटी ने कहा उन्होंने कहा कि 2022 में मैं स्कूल में चक्कर खाकर गिर गई और मेरी माँ हॉस्पिटल ले गई और बहुत डॉक्टर से दिखाई। डॉक्टर को पहले पता नहीं चला, समझ नहीं आया कि क्या बीमारी है, और इतना मेरा हालत ख़राब हो गया कि मुझे आईसीयू में डाल दिया। जब मेरा सीबीसी का रिपोर्ट आया तो मुझे पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर है। डॉक्टर बोला इसे ब्लड कैंसर है, और मेरी माँ कभी हार नहीं मानी। बोले एक डॉक्टर यहाँ था, एक डॉक्टर ऊपर बैठा हुआ है, मुझे उस पर विश्वास है, वो ज़रूर मेरी बेटी को अच्छा करेगा। मेरे माँ बाप के पास इलाज के लिए इतने पैसे नहीं थे, लेकिन जो हुआ वो अपने बन पाया जो की, और बाबा को कभी नहीं छोड़ी। बाबा के मंदिर जाती रही, एक बेलपत्री का सेवन करवाती रही और जल का सेवन करवाती रही। आज मैं बाबा की कृपा से ठीक हो गई हूँ। और मैं जब डॉक्टर से दिखाने गई, डॉक्टर बोला अब ना के बराबर इसको कैंसर की बीमारी है, इसको कोई बीमारी है नहीं है। तो कथा में और बाबा में क्या शक्ति है, मैं भी क्या बता सकती हूँ, बाबा का मैं क्या वर्णन कर सकती हूँ। तो मेरी वीडियो कैसी लगी है, अगर कोई कारण बस कथा नहीं सुनी तो मैं पूरी कथा की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दी हूँ। मेरी कथा कैसी लगी सब्सक्राइब और शेयर कमेंट ज़रूर करना आप लोग। कल की कथा की जानकारी पूरी मैं दूँगी कल भी।